पर आलम कहता है जिन्हों तो ही नहीं समझ नहीं लगी वो कहता आलम एडा बड़ा जहाल होता दुनिया में साहब ऐसे बोल सकते मुझे सच्ची बात है ना जिसे तो ही समझ नहीं आई उसके इल्म का क्या फायदा उसका इल्म तो उत्ते हुज्जत है इल्म के बावजूद उन्होंने इस नुक्ते से पता नहीं लगा जो नुक्ता है आगाज भी और नुक्ता कमाल भी और वो कहता है कि तौहीद तो इतनी फिर तौहीद की और तौहीद से चिढ़ते हैं ला हौला अल्लाह ताला मुआफ़ करे और अल्लाह ताला हम पर इस नेमत को कायम रखे इस तौहीद के ऊपर इस्तिकामत बख्शे और अल्लाह ताला इस तौहीद को जो है ना हमारे अंदर रचा बसा दे हमारे अंदर रच बस जाए ये तौहीद जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ना ये इंसान के रगो पै में आ जाए इंसान के रगो रेशे में आ जाए और इंसान के रुएँ रुएँ और इंसान के जिस्म के एक खलिए के अंदर उतर जाए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बस फिर ये है कि फिर इंसान का अमल होता है। तो खैर इसने इस्तेमाल किया अपने हाफ़िज़े को तो इतना इसने याद कर लिया। जो आदमी भी इस मौजू पर कोशिश करे ना हमारे शागिर्दों में अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे और सलामत रखे माशाल्लाह। हमारा एक शागिर्द है अब्दुल्ला उसका नाम मैंने उसको देखा मैंने कहा यार तुम अच्छे माशाल्लाह ज़हीन हो तो 7वीं जमात में मैंने उसको कहा जब मैं सबक पढ़ता हूँ मैंने कहा तुम बुखारी याद करो। 8वीं में जब गए तो कहने लगा जी मैंने याद कर लिया बुखारी अब प्रोफेसर है तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा जो है ना वो साहिब सलाहियत है तो बंदा याद करे तो सही बुखारी याद कर लेता है। हमारे अफसाब है माशाल्लाह इन्होंने बुलुगुल पराम वो पढ़ते थे मदरसे में तो मौलवी साहब ने कहा जरा बुलुगुल पराम याद करेगा उन्हें पता नहीं कितने पैसे देने उनका इनाम जो है अभी तक रहता है 17 दिनों में 16 या 17 दिनों में। हाँ तो बंदा याद करना शुरू करे तो बंदा याद कर लेता है। इसलिए ये अपनी ज़िंदगी का ना एक मकसद बना लें कि फ़नून की किताबें याद करनी है मुतून याद करने हैं और सबसे बढ़कर जो है ना कुरान और हदीस याद करना ये आप याद करना शुरू कर दें ना भी याद हो लेकिन इसका नूर आ जाता है भूल जाती है चीज़ें लेकिन फिर भी इसका नूर आ जाता है और फिर उसकी आसानी ये होती है एक नज़र पढ़े याद हो जाती है इस्तिआदा होता है ना एक नज़र पढ़े याद हो जाती है। तो जो हाफ़िज़ नहीं है इन्होंने भी हाफ़िज़ बनना है। हमारे उस्ताद से अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह बुढ़ी मालवी जिनसे हमने बुखारी पढ़ी वो कहते हैं मैंने इल्म पढ़ने के बाद कुरान हिफ़्ज़ किया मैंने इल्म पढ़ने के बाद कुरान हिफ़्ज़ किया और उनका मामूल था रोज़ एक मंज़िल की तिलावत करते थे रोज़ मंज़िल की तिलावत करते और कुरान पढ़ते हुए उनकी कैफियत ही होती थी उनके आंसू जो है ना वो बह रहे होते थे कुरान पढ़ते थे आंसू बह रहे होते थे रहमहुल्लाह और हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्हें कुरान का दर्स दिया। उनका मामूल था कि वो रोज़ सुबह दर्स दिया करते थे। तो पहले कुरान के हाफ़िज़ नहीं थे लेकिन बहुत सारा उन्हें कुरान याद था। जब मैंने शुरू में कुरान पढ़ना शुरू किया ना तो वो कहीं अटकना तो ना उन्होंने बता देना तो याद था उनको बहुत सारा कुरान पढ़ते भी बहुत थे और याद भी बहुत था। कुरान का दर्स देना शुरू किया साथ साथ हिफ़्ज़ करना भी शुरू कर दिया और फिर आखिर उम्र में कहते थे वो मेरे भाई जो हैं हाफ़िज़ मोहम्मद याहिया साहब वो भी पूरे हाफ़िज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पूरा हाफ़िज़ हो गया और जब बीमार हो गए फिर कहने लगे बेटा मुझसे पढ़ा नहीं जाता। मैंने कहा कोई नहीं आप हाफ़िज़ ही हैं इंशाअल्लाह आपने हिफ़्ज़ तो किया है पढ़ते भी रहे हैं अपनी ज़िंदगी में अब बीमार हो गए अब वो बात नहीं रही जो पहले वाली थी पढ़ने में जो है ना वो नशात नहीं होता जितना पढ़ा जाता है जो पढ़ा जाता है पढ़ लिया करें। तो इंसान जिस काम का इरादा कर लेना अल्लाह ताला वो इंसान के लिए आसान कर देता है। कुरान मजीद ज़रूर हिफ़्ज़ करें इसलिए कि इस इल्म के अंदर ना जो कुरान की तफसीर है और कुरान का फ़हम है और कुरान का इल्म है कुरान की जो महारत है कुरान की महारतें बहुत सारी किसी बंदे के अंदर जमा हो जाएँ बहुत ही खुश नसीब और बहुत ही आली मर्तबत है। लेकिन जितनी भी इंसान जमा कर ले अपनी अपनी कोशिश साई और अल्लाह की तौफीक इनायत के मुताबिक जितनी भी इंसान को मिल जाए तो वो कुरान के माहिरों में शामिल हो जाए ना तो ये बड़ी बात है बहुत बड़ी बात। इसकी सबसे पहली जो मंजिल है ना ये सबसे पहला कदम जो है वो यही है कि इसको हिफ़्ज़ किया जाए तो इसकी कोई हिफ़्ज़ ज़रूर करें इसके इंशाअल्लाह हिफ़्ज़ के अंदर अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है। चलो बात शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु